सुनिएगा गीत को। एक माता रानी जगत जननी, उनका नाम पड़ा माता कुमारी के नाम से। क्या बात। और उन्होंने बाल्यावस्था में जैसे ही प्रौढ़ावस्था हुई, युवावस्था हो रही थी, माता गौरी की तपस्या करना उन्होंने शुरू कर दिया। और तपस्या इतनी जटिल थी उनकी, बड़े भैया, तपस्या दादाजी उनकी इतनी कठिन थी कि वो तपस्या करते करते तन उनका जर्जर हो गया, एकदम वो बूढ़ी हो गई। और जब बूढ़ी हो गई तो माता गौरी प्रकट हुई। माता गौरी जब प्रकट हुई तो हुआ क्या, सुनिएगा। क्या हुआ। तपस्या से जर्जर हुआ तन बदन है। सम्मानीय आदरणीय श्री किशन जी नई बस्ती से 101 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम है। और ये ऑनलाइन पुरस्कार है दादा, ये हमारे आदरणीय श्री राम नरेश यादव जी महादेव मिश्रा, श्री राम नरेश यादव जी महादेव मिश्रा, आरटीओ ऑफिस बलरामपुर। हाँ आप देख लीजिए, हमारे लिए तो बहुत वरदान है, हम लोगों को सड़कें पे तो जीवन बीतता है। हमारे भैया की तरफ से 101 पत्र मुद्राएं सादर नमन है। और गीत सुनिएगा दादा। माता कुमारी जी, दादा श्रीवास्तव जी, माता कुमारी तपस्या कर रही है माता गौरी की, और हो क्या रहा है सुनेंगे। तपस्या से जर्जर हुआ तन बदन है। और जब माता गौरी ने दर्शन दिया तो दर्शन से सुंदर बना फिर से ये तन है। अब कैसे सुंदर तन बना, कैसे बना। तपस्या से जर्जर हुआ तन बदन है। दर्शन से सुंदर बना फिर ये तन है। अब किया क्या माता कुंवारी ने, माता गौरी के चरणों की रज को, दादाजी धीरेन्द्र भैया, माता गौरी के चरणों की जो नीचे मिट्टी थी रज को अपने मस्तक पर लगा लिया। लगाते ही हुआ क्या, क्या हुआ कि तकलीफ तन की हवा हो गई। हेलो राकेश भैया एक लाइन सुन लो फिर लिख लेना, आप तो बड़े भाई हो हमारे। कहा कि तकलीफ, जैसे ही चरण रज लगाया माता रानी की, माता कुमारी ने, यहाँ से वहां तक बैठे लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, पंक्तियां सुनेगा, अगर अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद चाहूंगा। कि तकलीफ तन की हवा हो गई तो चरण रज तुम्हारी दवा हो गई। क्या बात है, क्या बात है। और जो तपस्या से माता कुमारी का तन जर्जर वृद्ध हो गया था, वो कि बुढ़िया सी थी, कि बुढ़िया सी थी फिर जवां हो गई। चरण रज तुम्हारी दवा हो गई। दूसरी बात क्या, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी गुरु विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं यज्ञ की रक्षा के लिए। रास्ते में देखा, कहा गुरुवर ये क्या है, ये क्या कहा ये पत्थर की शिला कैसी है, कहा ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, श्राप वश पत्थर बन के आपके इंतजार में पड़ी है राह में। तो हुआ क्या सुनिएगा, कि पथ में पड़ा बनकर तन ये शिला है। सुनो आगमन मन गया खिलखिला है। जान गई कि अब मेरे तरण तारण का दिन आ गया है। तो सुना बद्दुआ जो थी वो दुआ हो गई। चूंकि श्राप तो दिया था
लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि राम के चरण से ही तुम्हारा उद्धार होगा। अगर शायद वो बद्दुआ ना देते, श्राप ना देते, तो काहे लिए ये घटना घटती दादा। तो दुआ ही बद्दुआ जो थी वो दुआ हो गई, तो चरण रज तुम्हारी दवा हो गई। और ये बहुमूल्य 101 पत्र मुद्राएं ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के तत्वाधान में विशाल जवाबी कीर्तन, ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के तत्वाधान में विशाल जवाबी कीर्तन, बगीचा सरकार बिहटा ईसा नगर, बगीचा सरकार बिहटा ईसा नगर, छतरपुर मध्य प्रदेश, दिनांक 13/5/2025 को कार्यक्रम रखा गया है। यानी 13/5 कल ही तो है कल भंडारा है यहाँ, जिसमें पार्टियां हैं सम्मानिया दुर्गेश नंदिनी जी और सम्मानिया आदरणीय दादाजी संतोष राय जी कानपुर। आप दोनों के बीच में भव्य जवाबी कीर्तन है। हमारे बड़े भैया श्री भूपेंद्र रावत जी, बड़े भैया श्री योगेंद्र बुंदेला जी छतरपुर, आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं ऑनलाइन। जोरदार तालियां हमारे भाइयों के लिए होनी चाहिए इस आयोजन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। शेर सिंह थोड़ा सा अजीब है। टेकचंद जी, आप हमारे दादाजी की तरफ से 101 पत्र मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आओ लो भाई, ये फुर्सत ना मिली तुमका, गाना पूरा हो जाए, बोल दे रहा हूँ। स्कॉर्पियो है, शायद रास्ते में है, अवरोध है, जिसकी वो निवेदन है आपसे कि थोड़ा सा हटा ले भैया, वरना ऑनलाइन चालान कट जाएगा। धीरेन्द्र भैया आप उठ गए। अच्छा तो चलिए आइए सुनिएगा। अंतिम प्रसंग ला रहा हूँ दादाजी, समय को देखते हुए। अंतिम प्रसंग, भगवान कन्हैया बीमार पड़ गए। दादाजी सांवरे सरकार कन्हैया जी बीमार पड़ गए। सभी ने प्रसंग जानते हैं आप, सभी ने घेर लिया कि आखिर सरकार बताओ कैसे इलाज संभव है, बड़ी दवाएं हुई, बड़ा सब कुछ हुआ, लेकिन उनको आराम नहीं मिला। तो कहा होगा कैसे, कहा कि कोई अपने चरणों के नीचे की रज को हमारे मस्तक पे माथे पर लगा दे, मैं ठीक हो जाऊंगा। अब समझिए कि भगवान के मस्तक पर अपने चरण की रज कौन लगाएगा। सब डर गए, अरे महाराज ना, अरे माता रुक्मिणी सत्यभामा जी सभी पीछे हट गए। कहा और कुछ होता तो मैं अपना कलेजा निकाल देती, लेकिन अब चरण रज कैसे लगा दे, पाप पड़ेगा भाई। कहा जाता है कि नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। एक तो ईश्वर स्वयं हमारे पति नारद जी संदेशा लेकर के गए राधे रानी के पास। कहा सांवरे की ऐसी हालत है, दिक्कत है, बीमार है। कहा कैसे ठीक होंगे। कहा कि बस कोई अपने चरणों के नीचे की रज पैरों के नीचे की दे दे, वो ठीक हो जाएंगे। राधा रानी ने एक सेकंड सोचा ही नहीं कि अगर हमारी चरणों की रज से हमारे कन्हैया ठीक हो रहे तो वैसे नर्क में 1000 बार झेल लूंगी, लेकिन वो ठीक हो जाए। प्रीति करे तो निवाह करे, जैसे लोटा डोर आपन गला फंसाए के पानी लावे। तो सुनिएगा अंतिम पंक्तियां। आजकल तो लोग तैयार को बदनाम किए हैं भाई। कि रोग से व्यथित हो गए हैं कन्हाई, कहीं ना मिली जब रोग की दवाई। हमारे यदुनंदन रोग से व्यथित हो गए हैं कन्हाई, कहीं ना मिली जब दबाई। तो कन्हैया सोच रहे हैं तुम्हारी नजर, तुम्हारी मेहरबान हो गई। और वो चरण लगाते ही कन्हैया चरण रज तुम्हारी दुआ हो गई।
संदेश के साथ 101 पत्र मुद्राएं। 26वां शानदार जवाबी कीर्तन जिसमें पार्टियां हैं हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय गुरुवर श्री सुनील सरगम जी प्रयागराज उत्तर प्रदेश। दूसरी पार्टी के रूप में परम सम्मानीय आदरणीय दादा श्री बाबूलाल राजपूत जी और छतरपुर मध्य प्रदेश। दिनांक 4/10/2025 4 अक्टूबर को यह कार्यक्रम रखा गया है। 4/10/2025 दिन शनिवार को कार्यक्रम स्थल है श्री संकट हरण मंदिर सेक्टर 11 राजाजीपुरम निकट कैंपवेल रोड तिराहा लखनऊ। क्या बात। हमारे आदरणीय दादा अध्यक्ष श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव जी, आदरणीय दादा श्री त्रिभुवन प्रसाद द्विवेदी जी महामंत्री और जयप्रकाश साहू जी प्रचार मंत्री, जनता जनार्दन कीर्तन सेवा समिति राजाजीपुरम लखनऊ। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे दादाजी को यहाँ तक पधारने के लिए सबसे पहली बार, और भव्य आयोजन के लिए जोरदार तालियां आपकी तरफ से बहुत बहुत नमन है, धन्यवाद। आइए मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि तकलीफ तन की हवा हो गई, चरण रज तुम्हारी दवा हो गई। एक बार प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की, प्रेम से बोले राधा कृष्ण भगवान की, उमापति महादेव की।